इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिए ये मैंने खोल के रखा है, मैं समझाऊं ताकि आप लोगों को भी और इंजीनियर साहब को भी, ये आप सब के थ्रू मैं इंजीनियर साहब तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। मेरी उन तक डायरेक्ट रसाई है, मैं उनसे बात भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में पब्लिकली बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका असर ज़्यादा होगा। मैं इंजीनियर साहब के तजादात की वीडियोज़ लगा सकता हूँ, सब मेरे पास पड़ी, वो नहीं लगाऊंगा, वो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। अब जब इंजीनियर साहब और ताहिर अशरफी मिलकर दोनों फील्ड मार्शल की हार्ड स्टेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है। इस वीडियो को देखें भी और आगे फैलाएं भी। जब भी इंजीनियर साहब की दावत स्टार्ट हुई तो ये बड़ी इनकलाबी किस्म की दावत थी, इसमें कोई शक ही नहीं। इंजीनियर साहब लेकर चले कि दौलत, औरत और शोहरत जो है ये हमारी दावत इससे पाक होगी। दौलत और औरत का तो हमें पता है, ये शोहरत वाला शैतान अब मुझे लग रहा है कि ये चिमड़ गया किसी न किसी तरीके से, और ये जब शैतान चिमड़ता है तो आपको पता नहीं लगता कि ये किस तरीके से आता है। मैंने सोचा इतना सा अंदर है, उनके अंदर हमदर्दी आई होगी, मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ जावियों से चीज़ों को सोचना स्टार्ट होंगे। वो बाहर आके ये बताना स्टार्ट हो गए कि इमरान खान कुकड़ और देसी घी और पता नहीं क्या क्या लगा खा रहा। अब ये कोई बात है करने वाली। उसके अलावा उन्होंने इस तरह की बातें करना स्टार्ट कर दी कि जिस तरीके से हार्ड स्टेट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया फील्ड मार्शल की। पहले वो खुद कहते रहे कि हम जी आपको कितने सारे उनके क्लिप्स मिल जाएंगे कि मावरा अदालत जो एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उनके खिलाफ है वो, लेकिन वही एक्टिविटी जब उस जमात के खिलाफ परफॉर्म हुई जिसके एक बंदे ने इनके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म की या 2-3 दफ़ा परफॉर्म की, तो बाकी लोगों को भी कलेक्टिवली उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक हुआ है उनके साथ। तो जब अपने साथ हो तो मसला है, लेकिन जब दूसरे बंदे के साथ हो वो वाली जमात जो आपको नापसंद है तो फिर ठीक है। फिर इन्होंने इससे पहले CTD जो कि मावरा अदालत लोगों को उड़ाई जा रही है, उन्होंने उसके हक़ में बात करना स्टार्ट कर दी। अभी आते साथ ही ये रेवोल्यूशनरी दावत जो इनकलाबी दावत स्टार्ट हुई थी ये बिल्कुल मलियामेट होती जा रही है, और ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आती ये वाली बात जो मैं आपको समझाता हूँ। एंड पे मैं इंजीनियर साहब को एक पैगाम भी दूंगा, लेकिन ये 2 सिनेरियोज हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों मैं आपको बारी बारी समझाता हूँ, जरा गौर से समझिएगा। ये ऊपर देख रहे हैं 1803, ये नेपोलियन का टूटा फूटा फ्रांस उसे मिलता है। नेपोलियन एक नया लीडर आता है, यहाँ पे सारे जो हैं वो मोनार्कीज होती हैं, बादशाह वगैरह, ये नया आदमी आता है इधर, ये कहता है सारे बाबों को मैंने नहीं छोड़ना। और फिर ये पता क्या करता है, 1812 तक नेपोलियन ने सारे बाबों को तुन के रख दिया था, लेकिन एक ये बड़ा बाबा था रूस वाला, सब ने से कहा कि इस बाबे के साथ पंगा नहीं लेना, लेकिन नेपोलियन चूंकि इतने बाबों को तुन चुका था ऑलरेडी, उसने कहा नहीं मैंने वड़ना ही वड़ना है। फिर वो यहाँ पे वड़ा और मॉस्को कैप्चर किया। जब मॉस्को कैप्चर किया ठंड पड़ी इतनी ज्यादा कि उसके बाद नेपोलियन के साथ पता क्या हुआ, उधर से सारा डिफीट होते 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 बैटल ऑफ वाटरलू जो थी आखिरी थी, उसमें नेपोलियन सारा बढ़ गया। 3 साल के अंदर अंदर ये बाबा उसे ले डूबा। नेपोलियन का बहुत मशहूर डायलॉग है कि मेरे जैसे है ही कोई नहीं, यूरोप दे बाबे ते है ही कोई नहीं, और अब नेपोलियन एंड पे बढ़ चुका था। अभी एक और सिनेरियो आपको दिखाता हूँ। अभी